गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी में कंचा नामक पाठ के तीसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। पिछले पार्ट में सेकंड पार्ट में आपने देखा कि अप्पू क्लास में जा कर के गेट पे ही खड़ा रहता है। वो देर से विद्यालय पहुंचता है। उसके टीचर उससे विलम्ब से आने का कारण पूछते हैं, लेकिन वह कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप खड़ा था। और अध्यापक जो हैं वो डांटते हुए कि क्या बोलेगा नहीं तू, इस तरह से पूछते हुए उससे कड़ी आवाज़ में उसके समीप पहुंचते हैं और पूरी कक्षा के बच्चे अप्पू की तरफ देखने लगते हैं और अप्पू की भी घबराहट बढ़ जाती है। इतना आपने सेकंड पार्ट में पढ़ा था। तो आइए हम इस थर्ड पार्ट में इसके आगे के भाग का अध्ययन करते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि यदि सभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपके क्लास के सारे वीडियो आपको इस चैनल पर आसानी से मिल जाएंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए, मैं अभी किसके बारे में बता रहा था। मास्टर साहब ट्रेन के बारे में बताते, रेलगाड़ी के बारे में विधिवत बच्चों को जानकारी दे रहे थे। तो वही पूछ रहे हैं अप्पू से कि बताओ मैं अभी किस चीज़ के बारे में बता रहा था। कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। लेकिन जब वास्तव में मास्टर जी ने उस अप्पू के चेहरे की तरफ ध्यान से देखा तो उन्हें यह बात समझने में देर न लगी कि वह किसी और बात को सोच रहा है अपने मन में। शायद उसने पाठ पर ध्यान न दिया हो और उन्होंने सोचा कि हो सकता है उसने पाठ पर ध्यान भी दिया हो अथवा न दिया हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। लेकिन अगर उसने मेरे द्वारा बताई हुई पाठ पर, कहानी पर ध्यान दिया है तो निश्चित है हो सकता है वो उस उत्तर न बोल पा रहा हो उस पाठ का। लेकिन अगर वो ऐसा है, पाठ पर उसने ध्यान दिया है, तो निश्चित है कि उसके मन की बात को मुझे बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है। अध्यापक ऐसा सोच रहे हैं। हाँ हाँ बता, डरना मत। फिर टीचर उसे कहते हैं, जैसे एक बच्चे से जब बच्चा डरता है तो उसकी डर को कम करने के लिए और उससे उत्साह को बढ़ाते हुए मास्टर साहब ने कहा, हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की ज़बान पर जवाब था। और फिर इस तरह की बातों को मास्टर साहब के सुन करके अप्पू के दोनों होंठ कुछ हल्के से हिलने लगे थे, जैसे वो कुछ बोलना चाह रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। इसीलिए मास्टर साहब ने लगा कि जैसे वो जवाब देना चाहता है हमारे प्रश्नों का। हाँ हाँ, वह कांपते हुए बोला, कंचा कंचा। फिर मास्टर साहब ने उसका उत्साह बढ़ाया। अप्पू किसी तरह से कांपते हुए कंचा कंचा बोला। वह सकपका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। और कंचा का नाम सुनते ही मास्टर साहब थोड़ा हिचकिचाए, घबराए। पूरे कक्षा के बच्चे यह नहीं समझ पा रहे थे कि अप्पू क्या उत्तर दे रहा है। इसलिए सारे बच्चे ये सोच रहे थे कि आज तो अप्पू मार खाएगा। इसीलिए लेखक कह रहा है कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। मास्टर साहब ने उसे खड़ा रहने के लिए कहा, खड़े होने के लिए। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थीं। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। मास्टर साहब ने इस तरह से अप्पू के जवाब को जब सुना तो उनका क्रोध और भी बढ़ गया और अप्पू भी रोने लगा और वह रोते हुए बेंच पर चढ़ गया। ये उसकी सज़ा थी कि बेंच पर खड़े हो जाओ। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। और इस तरह के तेज़ आवाज़ में जब टीचर ने अप्पू को डांटा तो उसकी तेज़ आवाज़ और अप्पू भी रोने लगा। उसकी भी आवाज़ बगल के कमरे में जाती है। तो वहाँ जो बगल के कमरे में टीचर पढ़ा रहा था उसने भी झांक करके अप्पू के कमरे में देखा और सब लोग एक साथ हंसने लगते हैं। उस सम्मिलित हंसी को रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका, सुबकता रहा। और जब सब लोग हंसने लगे तो अप्पू ने भी अपने रोने को कम करने की पूरी कोशिश की। उसने पूरा प्रयास किया कि अब मैं ना रोऊं, लेकिन वह अपने कष्ट को रोक नहीं सका
जिस तरह से बच्चे हिचकी ले लेके रोकते हैं, आप देखते होंगे, उसी तरह से वो भी धीरे धीरे सुबक रहा था, रो रहा था। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका, सब, ये रामन और मल्लिका उसके क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उसके सहपाठी हैं। इस तरह से अपू धीरे धीरे सुबक रहा था। ज्यों ज्यों वो रो रहा था उसका कष्ट और भी बढ़ता जा रहा था, और सारे बच्चे रामन और मल्लिका तक भी उसकी हंसी उड़ा रहे थे। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जिस तरह से छोटे बच्चे कल्पना करते हैं, उसी तरह से अपू भी सोच रहा है कि आप लोग चिंता ना करें, मैं तुम लोगों को मज़ा चखाऊंगा, सबको दिखा दूंगा, लेकिन जॉर्ज को तो पहले आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा, और सोच रहा है कि जब जॉर्ज आएगा तो मैं कंचे खरीदूंगा, और इनमें से किसी को वह खेलने के लिए नहीं बुलाएगा, वह केवल अकेले ही जॉर्ज के साथ खेलेगा, उन कंचों को खेलने में और किसी को शरीक नहीं करेगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है, और ये सारे क्लास के हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे कंचे को देखकर ललचा जाएंगे, क्योंकि वो हमारा कंचा खूबसूरत है, होगा, सुंदर होगा। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। ठीक है। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे, क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछें तो नहीं दो तो? तब उसको थोड़ा शक हुआ। वो सोच रहा है कि कंचा अब हमको मिलेगा कैसे, क्या कंचा जब मैं दुकानदार से मांगूंगा तो वह मुझे दे देगा? अगर जॉर्ज को साथ लेकर जाऊं तो ना दे तो क्या होगा फिर? किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया, और फिर मास्टर साहब ने अन्य बच्चों से पूछा कि मैंने जो रेलगाड़ी के बारे में आप लोगों को बताया है, यदि उस बारे में किसी को कोई संदेह हो तो आप पूछ सकते हैं। और इस तरह से मास्टर जी ने उस घंटे का जो अपना लेक्चर था उसको समाप्त कर दिया उन्होंने। क्या किसी को कोई शक नहीं? किसी बच्चे ने कुछ नहीं पूछा, तो उन्होंने फिर दोबारा रिपीट किया कि क्या किसी को कोई शक नहीं है, अर्थात मैंने जो समझाया वो आपकी समझ में आ गया है। अपू की शंका भी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा, लेकिन अपू के मन में अभी भी उस कंचे की बात चल रही है कि क्या मैं अगर जॉर्ज को साथ लेकर जाऊंगा तब भी दुकानदार मुझे कंचा नहीं देगा? अगर ख़रीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे, और यदि मैं पैसे से ख़रीदना चाहूँ तो कितने पैसे मुझे कंचे खरीदने के लिए मिलेंगे? रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। रामन ने मास्टर जी से कुछ उस जो भी सबक उसने पढ़ा था उसके बारे में कुछ उसने प्रश्न किया मास्टर जी से, और उसे उसका उत्तर भी मिल गया। अम्मड़ी ने शंका का समाधान कराया। अम्मड़ी भी उस क्लास का सहपाठी है अपू का। उसने जो भी रमन को संदेह था, शंका था, उसका समाधान उसने किया। कई छात्रों ने यह दोहराया भी, यानी जो रमन को नहीं समझ में आ रहा था, जब अम्मड़ी ने उसको बताया तो उस प्रश्न के उस उत्तर को सभी बच्चों ने कई बार दोहराया, ताकि किसी को और कहीं संदेह हो इसमें तो वो भी याद हो जाए उसे। अपू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। मास्टर जी ने फिर अपू से पूछा कि अपू तुम क्या सोच रहे हो? पूछ लो ना, शंका क्या है? मास्टर जी ने अपू से कहा कि हाँ पूछो, क्या तुम्हें संदेह है? शंका जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? फिर अपू कहता है कि हाँ मुझे शंका है कि क्या यदि मैं जॉर्ज को साथ ले जाऊंगा तब भी दुकानदार मुझे कंचे देगा, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? और यदि वह जॉर्ज के जाने पर भी कंचे नहीं देगा, मैं पैसे से ख़रीदना चाहूँगा, तो कितने पैसे लगेंगे कंचों को ख़रीदने में? क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में? क्या 10 या 5 पैसे में कंचे मुझे मिल जाएंगे? क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या कितने पैसे चाहिए, किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। जब इस तरह से मास्टर साहब ने उत्तर दिया, मास्टर साहब को अपू ने उत्तर दिया, तो मास्टर साहब फिर पूछ रहे हैं उससे कि तुम क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या कितने पैसे चाहिए, किसके लिए चाहिए? फिर अपू कुछ नहीं बोलता है। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए, और इस तरह से अब जब वो मास्टर साहब से बातें कर रहा तो धीरे धीरे कंचे की बात उसके दिमाग से हटती जा रही है। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे अब उसके दिमाग से हट रहे हैं। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया।
मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए तुम्हें पैसे चाहिए? उसने हाँ में सिर हिला दिया। बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? मास्टर जी कहते हैं, अरे बेवकूफ़, हम रेलगाड़ी को पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, और अगर रेलगाड़ी हमें पैसे में मिल भी गई तो उस रेलगाड़ी को, उतनी बड़ी रेलगाड़ी को लेकर के हम क्या करेंगे, कैसे चलाएंगे उसे। ओके बच्चों, बस ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले पार्ट को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।